एक ऐसी शैतानी ताकत जिसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से पूजा जाता रहा है, जिसका मकसद दुनिया में शैतान की बुरी बातों को अच्छा साबित करना है, जो लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए उनसे बलि मांगता है, यानी उनका खून मांगता है। तो आइए इस वीडियो में शैतानों के सरदार बलदेव के बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं। अभी कुछ साल पहले युगांडा से यह खबर आई कि एक पॉलिटिशियन ने इलेक्शन जीतने के लिए बलदेव को अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। हालांकि आप सोच रहे हो कि युगांडा एक छोटा देश और गरीब देश है, इसलिए वहाँ के लोग अंधविश्वास में ज्यादा मानते होंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज दुनिया के कोने कोने में लोग बलदेव की पूजा कर रहे हैं और उसे खुश करने के लिए शैतानी हरकतों में मसरूफ हो रहे हैं। बाइबल चैप्टर नंबर 18 में ये साफ लिखा गया है कि अपने बच्चों को किसी मौलिक के लिए होम करके न चढ़ाना। इसका मतलब ये है कि बलदेव जैसे शैतान के लिए कभी अपने बच्चों की बलि मत चढ़ाना। और इतना ही नहीं बल्कि बाइबल के चैप्टर 20 में ये बात भी लिखी हुई है कि जो भी बलदेव के लिए कोई गलत काम करता है या फिर किसी की बलि चढ़ाता है तो उसकी जगह इस दुनिया में हरगिज नहीं है। और सिर्फ बाइबल ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म में भी बलदेव को काफी बड़ा शैतान बताया गया है, जो इब्लिस का ही एक साथी था। और जब इब्लिस को दुनिया में इंसानों को गुमराह करने के लिए भेजा गया था तो उसके साथ साथ बाल भी आया था, और बाल ही वो शैतान था जिसकी वजह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि रोमन पीरियड के पहले से ही बलदेव नाम के शैतान का जिक्र होता आया है और आज तक भी बलदेव नाम के इस शैतान की पूजा की जाती है और इसके लिए बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? लोगों को बलदेव की पूजा करने से और बच्चों की बलि देने से आखिर क्या मिल रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इन लोगों का ये मानना होता है कि बलदेव चाहे तो इंसान की जिंदगी की हर परेशानी दूर कर सकता है और उसे हर वो चीज लाकर दे सकता है जिसकी उसे जरूरत और ख्वाहिश है। लेकिन बलदेव को खुश करना इतना आसान नहीं है। वो तुमसे तभी खुश होगा जब तुम उसके लिए बलि चढ़ाओगे, और खासकर छोटे बच्चों की बलि। अमेरिका, जिसे आज दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है, उस देश में भी बलदेव को मानने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी है। कुछ साल पहले अमेरिका में भी एक वाकया हुआ था जब 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे गायब होने लगे थे और बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा था। और धीरे धीरे गायब हुए बच्चों की तादाद बढ़ने लगी, जिसके बाद काफी ज्यादा तलाश करने के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट को एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और ये कंकाल उन्हीं बच्चों के थे जो पिछले कुछ सालों में गायब हुए थे। हालांकि जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था उन लोगों ने इस पूरे मामले को किसी और चीज से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो लोग बलदेव के बारे में जानते थे और जो लोग सच में उनकी पूजा करते थे, उन्हें ये बात साफ समझ में आई कि इन बच्चों को सिर्फ इसलिए किडनैप किया गया था ताकि इन बच्चों की बलि चढ़ाई जा सके। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में आज भी बच्चों को सिर्फ इसलिए किडनैप किया जाता है ताकि उनकी बलि चढ़ाकर वो बलदेव से अपने लिए कुछ मांग सके या फिर अपनी जरूरत को पूरा कर सके। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बैलेंसियागा नाम कहीं ना कहीं सुना हो। इंडिया में इसको लेकर एक गाना भी बनाया गया है, लेकिन असल में इस बैलेंसियागा को भी बलदेव से ही जोड़ा जाता है। और जो लोग बलदेव को सच में मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उन लोगों ने अपनी टी शर्ट पर भी ये नाम लिखवाया है ताकि बलदेव उनसे खुश हो सके। आपको इंटरनेट पर ऐसी ढेरों फोटो मिल जाएंगी जहाँ पर बैलेंसियागा के बारे में लोगों ने बताया है कि अगर आपको फिर भी बलदेव की कहानी झूठी लग रही है तो आपको एक हैरानी वाली बात बताते हैं कि साल 1993 में इजराइल में हजारों लोगों के सामने बाल वर्शिप की गई थी, जिसमें सचमुच बच्चों की बलि चढ़ाई गई थी। और हैरानी आपको तब होगी जब हम आपको बताएंगे कि ये पूरी वर्शिप इजराइल के पहले प्रेसिडेंट ने ही कराई थी। और अगर आप इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको इस वर्शिप की एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगी जिसमें छोटे बच्चों को आग के हवाले किया जा रहा है ताकि बलदेव उनसे खुश हो सके। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इल्यूमिनाटी का नाम सुना हो, जिसे शैतानी ताकतों से जोड़ा जाता है। असल में इल्यूमिनाटी को भी बलदेव का ही एक हिस्सा माना जाता है, जो लोगों से बलिदान मांगता है और उनके बदले में उन्हें वो सब कुछ दे देता है जिसकी उन्हें जरूरत है या फिर ख्वाहिश है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज पॉलिटिशियन से लेकर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक भी इल्यूमिनाटी में यकीन रखते हैं और कुछ लोग तो इसे पब्लिक में मान भी चुके हैं कि वो इल्यूमिनाटी की सोसाइटी से ही हैं। मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह को तो आप जानते ही होंगे। हनी सिंह के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी सोसाइटी के हैं क्योंकि एक टाइम पर उनके करियर में कोई भी तरक्की नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो इल्यूमिनाटी सोसाइटी के साथ जुड़ गए उसके बाद से ही उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि ये बात भी सच है कि ज्यादातर लोग इस बात को आसानी से कबूल नहीं करते कि बलदेव या फिर इल्यूमिनाटी को मानते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस बात को कबूल किया तो कहीं ना कहीं उन्हें ये बात भी माननी होगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी बच्चे की, किसी औरत या फिर किसी चीज की बलि जरूर दी है। क्योंकि इल्यूमिनाटी हो या फिर बलदेव, ये तभी इंसानों की बात सुनते हैं जब इनके लिए बलि चढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं बल्कि सैफ अली खान को तो आप जानते ही होंगे, जो इंडिया के मशहूर एक्टर हैं। दरअसल उन्होंने भी अपनी एक कंपनी का नाम इल्यूमिनाटी रखा है और जब उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपने अपनी कंपनी का नाम इल्यूमिनाटी क्यों रखा है तो उन्होंने खुलकर बताते हुए कहा कि उन्हें डार्क सोसाइटी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और बहुत से लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे ही अपनी कंपनी का नाम इल्यूमिनाटी रख दिया क्योंकि उन्हें नाम काफी पसंद आ रहा था। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सैफ अली खान खुद इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लेकिन बात करें बलदेव की तो बलदेव को तकरीबन हर मजहब में गलत बताया गया है, क्योंकि खुदा वही होता है जो इंसानों की जान बचाता है, ना कि उनकी जान लेकर उन्हें बदले में कुछ देता है। इस्लाम में भी एक बार अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपने बेटे
बेटे इस्माइल को उनके लिए कुर्बान कर दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि अल्लाह के इस हुक्म को मानने के लिए वो अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे, तभी अल्लाह ने एक जानवर उनके बेटे की जगह पहुंचा दिया, जिससे उनके बेटे की जान बच गई। इस बात से भी ये समझ में आता है कि अल्लाह कभी नहीं चाहता कि उसे खुश करने के लिए इंसानों की जान ली जाए। तो दोस्तों, ये थी बालदेव की पूरी कहानी, जिसे कुछ लोग शैतान मानते हैं और कुछ लोगों ने उसे अपना खुदा मान लिया ताकि उससे अपना मतलब निकलवा सके। लेकिन ये काम पूरी तरह से गलत है और इसी तरह कामों से हर इंसान को बचना चाहिए। बाकी वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।